दोस्तों व्हाट इज फोर्सेस? फोर्सेस क्या है? जब हम नए प्रोस्पेक्ट को प्लान शो कराने जाते हैं तो उनका जो पहला सवाल रहता है कि फोर्सेस है क्या, वाकई में फोर्सेस क्या है। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फोर्सेस है क्या। तो फोर्सेस एक प्रोग्राम है, ठीक है। फोर्सेस एक प्रोग्राम है जिसे हम एक प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। इसको हम प्रोजेक्ट क्यों कहेंगे? राइट, इसको हम प्रोजेक्ट कहेंगे इसलिए क्योंकि फोर्सेस ऑनलाइन इनकम जनरेट करके देता है। राइट, फोर्सेस ऑनलाइन इनकम जनरेट करके देता है जिसके जरिए हम घर बैठे काम कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम। घर बैठे हम इनकम का सोर्स निकल सकते हैं, हम इनकम कर सकते हैं। राइट दोस्तों, फोर्सेस का जो क्रिएटर है, क्योंकि हर चीज बनाया जाता है दुनिया में, तो फोर्सेस को किसी ना किसी ने बनाया है। तो फोर्सेस का जो क्रिएटर है वो है मिस्टर लाडो। राइट, मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो कौन है ना? मिस्टर लाडो एक रूसियन सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े कंपनी में काम कर चुके हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि फोर्सेस रन कैसे होता है, फोर्सेस कैसे चलता है। ओके, तो फोर्सेस रन कैसे होता है ना? फोर्सेस रन होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। राइट, तो फोर्सेस रन कैसे होता है ना? फोर्सेस रन होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पे सवाल आता है। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। तो अभी मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक गूगल शीट की जैसा है। आप जानते हैं कि गूगल शीट में हम डाटा इंपुट कर सकते हैं और उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। चेंजेस क्या है ना? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं ना, डाटा इंपुट कर सकते हैं, डाटा को हम इनपुट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या नहीं कर सकते ना, उसको हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसको हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं और उसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। ओके, नो करेक्शन नो डिलीट। तो यहां पे हमने देखा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, हम मोटा मोटा समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम डाटा तो इंपुट कर सकते हैं, लेकिन वो डाटा को हम आउटपुट नहीं कर सकते, उसको करेक्शन नहीं कर सकते, उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फिर रन किसके ऊपर होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रन होता है 100% इंटरनेट के ऊपर। राइट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 100% इंटरनेट के ऊपर रन होता है। राइट, तो यहां पे एक लॉजिक आता है। लॉजिक क्या आता है कि जब तक इंटरनेट है दुनिया में तब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रन होता रहेगा, और जब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रन होता रहेगा तब तक फोर्सेस चलता रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फोर्सेस डिप्लॉय किया गया है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई चीज अगर डिप्लॉय करते हैं तो वो चीज करेक्शन भी नहीं कर सकते हम। यहाँ पे देखिए, वो चीज हम करेक्शन भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, यानी उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं और वो डिलीट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक और लॉजिक आ गया। लॉजिक क्या आ गया कि ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरा सिस्टम को कोई आदमी नहीं रन कर रहा है। यहाँ पे देखिए, फोर्सेस को कौन रन कर रहा है ना? फोर्सेस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रन कर रहा है। एक टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन, उसमें क्या है ना, फोर्सेस का जो डाटा है, उसका जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिप्लॉय कर दिया गया। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसके ऊपर रन कर रहा है ना? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रन कर रहा है 100% इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टोटल प्रोसेस है, ये प्रोसेस कोई भी इंसान के द्वारा इसको रन नहीं किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसके लिए इसको कहा गया कि फोर्सेस एक प्रोग्राम है
और फोर्सेस को हम एक प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे और एक वर्ड आ गया कि ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है। दोस्तों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का एक डिफरेंस मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ देखते हैं कि जो चीज आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा वो चीज रन नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि उसका हम कहता है एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस, यानी उसका कोई केंद्र बिंदु नहीं रहता है। जैसे आप मान लीजिए हमारा रिलायंस जो कंपनी है, रिलायंस कंपनी कौन, उसका जो मेन फाउंडर है, उसका जो मेन चेयरपर्सन है वो है मुकेश अंबानी जी। तो मुकेश अंबानी जी जो कहता है, जो डायरेक्शन देता है, उसी डायरेक्शन में पूरा कंपनी रन होता है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे ना, वो एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है। और यहाँ पे हम जो देखे हैं ये 100% एक प्रोसेस है जहां पे कोई आदमी इसको रन नहीं कर रहा है, ये रन हो रहा है ऑटोमेशन के ऊपर। तो जिसके वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है। क्या कहेंगे नहीं, ये टोटल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ना, इस प्रोसेस को कहेंगे हम एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस, राइट। दोस्तों अब हम देखेंगे कि फोर्सेस में एक्चुअली काम कैसे होता है। ठीक है, तो फोर्सेस में 3 प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। वो 3 प्रोग्राम क्या है ना, पहला जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो प्रोग्राम है ट्रॉन। दूसरा जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो है इथेरियम। और तीसरा जो प्रोग्राम है जो फाइनली लास्ट में लॉन्च हुआ है वो है BUSD। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है कि ट्रॉन, इथेरियम, BUSD, ये एक कॉइन है। कॉइन किसे हम कहते हैं, डिजिटल करेंसी। जैसे मान लिया बिटकॉइन है, ठीक है, उसी प्रकार से ट्रॉन एक कॉइन है, इथेरियम एक कॉइन है और BUSD एक कॉइन है। दोस्तों अब हम देखेंगे ट्रॉन और इथेरियम को। ट्रॉन और इथेरियम जब मार्केट में लॉन्च हुआ था तो इसका जो प्राइस है वो अनस्टेबल है। मान लो आज अगर आप इथेरियम में ज्वाइनिंग करना चाहते हो, तो अगर इथेरियम का जो मार्केट कैप है, जो मार्केट वैल्यू है, वो अगर डाउन है तो आपको सपोज मान लो आपको ज्वाइनिंग फीस कितना लगेगा, मान लो आपको 10,000 लगेगा। ओके, ट्रॉन में आपको क्या है ना, करंट प्राइस के हिसाब से आप अगर ज्वाइनिंग लेते हो तो मान लो आपको यहाँ पे 8,000 लगेगा, राइट। तो ये सॉरी, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 8,000, राइट। तो मान लो एक हफ्ते बाद आप अगर किसी दूसरे आदमी को ज्वाइन कराना चाहते हो तो इसका प्राइस तो अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल कॉइन है, ये भी अनस्टेबल कॉइन है। ये 100% मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है कि मार्केट के भाव ऊपर नीचे होता है तो इसका, ये दोनों का प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मान लीजिए एक हफ्ते बाद इसका प्राइस जो है बढ़ गया और इसका प्राइस जो है वो बढ़ गया, राइट। तो ये जो 8,000 का आईडी आप लगाओगे तो ये आईडी क्या हो जाएगा, मान लो ये आईडी हो गया अब 12,000 का, राइट। और इसका जो आप आईडी लगाओगे, जो आईडी 10,000 था पहले, वो आईडी जब इसका जो प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 100% मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है, तो इसका प्राइस उसमें उस वक्त क्या हो जाएगा, 14,000। तो ये एक बड़ी दिक्कत फोर्सेस में आया था, जो ट्रॉन के ऊपर और इथेरियम के ऊपर। किस लिए आया, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो प्राइस अनस्टेबल है। ओके, मार्केट में इसका प्राइस डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। जब डिमांड बढ़ेगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा, जब डिमांड घटेगा तो इसका प्राइस भी घटेगा। इसलिए फोर्सेस का जो ये प्रोजेक्ट था, राइट, फोर्सेस का जो ये प्रोजेक्ट था ट्रॉन और इथेरियम, ये ठीक तरीके से सक्सेसफुली रन नहीं कर सका। उसके बाद फोर्सेस ने क्या किया ना, फोर्सेस ने दूसरा प्लान निकाला, वो है BUSD। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि BUSD का क्या हाल है। ठीक है, जैसे ट्रॉन और इथेरियम का प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट होता था, वो मार्केट के भाव के हिसाब से उसका प्राइस ऊपर नीचे होता था, लेकिन जो BUSD है,
फोर्सेस का जो सबसे लास्ट वाला जो प्लान है BUSD, ठीक है, ये एक कॉइन है, इस कॉइन का जो प्राइस है वो स्टेबल प्राइस, ठीक है। इसको कैसे बनाया गया है ना, इसको बनाया गया कि अमेरिका का जो डॉलर है ये उस डॉलर के साथ कंपेयर करके इसका जो प्राइस है वो प्राइस रखा गया। मान लीजिए जो अमेरिका का डॉलर का करंट प्राइस जो रहेगा, BUSD का प्राइस उसके साथ सेम रहेगा, 1 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, किसके साथ ना, डॉलर के साथ। तो इसके पीछे इसका जो नामकरण है, इस नामकरण के पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है देखिए, B फॉर बाइनेंस, ओके, B फॉर क्या हो गया, बाइनेंस हो गया, USD यानी US डॉलर। आप USD जैसे हम हमारा इंडियन जो रूपी है उसको हम क्या कहते हैं, इंडियन रुपीस कहते हैं, ऐसे USD यानी US डॉलर, ओके। तो US डॉलर के ऊपर रिलेट करके एक कॉइन को बनाया गया जिसके नाम दिया है BUSD, बाइनेंस US डॉलर, ओके। तो दोस्तों हमने देखा कि BUSD जो है वो एक स्टेबल कॉइन है, ठीक है। उसका जो प्राइस है, इसका प्राइस फिक्स है। अमेरिका का जो US डॉलर का जो प्राइस रहेगा, BUSD कॉइन का सेम प्राइस रहेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, मान लीजिए आप आज अगर कोई आईडी फोर्सेस का BUSD प्लान में आप क्रिएट करते हो, मान लो वो आईडी है 10,000 का, राइट, मान लो आईडी है 10,000 का। आप अगर 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद अगर वही सेम आईडी आप लगाने चाहोगे तो उसका प्राइस वो सेम, मतलब सेम 10,000 ही रहेगा, राइट। तो यहां पे फोर्सेस को एक बड़ी सक्सेस मिल गया। बड़ी सक्सेस क्या मिल गया, मान लो जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो उनको उसमें से कोई लेना देना नहीं है। उसको क्या करना है ना, उसको फोर्सेस के साथ बिजनेस करना है। तो अगर बिजनेस के नजरिए से देखेंगे, आप अगर एक पैसिव इनकम के नजरिए से देखेंगे, तो फोर्सेस का जो BUSD प्लान है ये 100% सुइटेबल है, जो एक बिजनेस नजरिए से इस प्लान को देखते हैं, राइट। तो दोस्तों BUSD का एक और फायदा निकल के आ गया, क्या है, जब ट्रॉन और इथेरियम लॉन्च हुआ था मार्केट में, तो फोर्सेस वालों ने क्या किया, उसको ब्लॉकचेन के ऊपर 100% ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय नहीं किया था, उसका कुछ पार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया था और वो 100% ब्लॉकचेन के ऊपर आया नहीं था। तो फोर्सेस ने जब BUSD निकाला तब इसको क्या किया ना, इसको 100% ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया, ओके। तो यहां पे हम एक लॉजिक और निकालते हैं कि आप अगर फोर्सेस कर रहे हो और फोर्सेस में जो 3 प्लान है, अगर आप ट्रॉन करते हो, आप अगर इथेरियम करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं है और वो 100% ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं आया था। तो आप अगर फोर्सेस में बिजनेस करना चाहते हो तो फोर्सेस का जो BUSD प्लान है वो 100% आपके लिए सुइटेबल है, क्योंकि यहाँ एक स्टेबल प्राइस आपको मिलता है, ताकि आपका जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो आप फिक्स कर सकते हो कि मैं इतना अमाउंट से आदमी को ज्वाइन करूंगा, ओके। और ये इसमें अब दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये 100% ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है, राइट। तो यहाँ पे एक झंझट और खत्म हो जाता है, क्या, हम इंडिया में देखते हैं कि बहुत सारे पंजीकृत ऐसा स्कीम निकलता है जहां पे वो 1 साल 2 साल रन करने के बाद वो सिस्टम खत्म ही हो जाता है। तो खत्म क्यों होता है, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है, वो जो सिस्टम है वो एक सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है। सेंट्रलाइज हम किसे बोलते हैं, मैं पहले बता दिया, सेंट्रलाइज हम बोलते हैं
जो मैन द्वारा रन होता है, जो मनुष्य की द्वारा रन होता है। लेकिन फोर्सेस का जो BOSD प्लान है उसको हमने देखा कि ये 100% ऑटोमेशन है, ये कोई आदमी के द्वारा ये रन नहीं होता, ये 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन होता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसके ऊपर रन होता है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट के ऊपर रन होता है। तो यहाँ पे आपका एक और झंझट खत्म हो गया। झंझट क्या खत्म हो गया कि आप किसी आदमी को अगर ज्वाइन कराते हो तो उससे आप कुछ पैसा लेते हो, पैसा आप नहीं लेते हो, सिस्टम में डालना पड़ता है। तो यहाँ पे एक रिस्क आ जाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम अगर बंद हो जाए तो वो पैसा आपके पॉकेट से ना जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप अगर फोर्सेस का BOSD प्लान करते हो तो वहां पे आपको एक बेनिफिट और मिल जाता है कि आपको एक स्टेबल कॉइन तो मिलता है जो कि 100% ब्लॉकचेन के ऊपर रन होता है और ब्लॉकचेन 100% इंटरनेट के ऊपर रन होता है। तो यहाँ पे एक गारंटी कोई आदमी आपको नहीं देता है, यहाँ पे गारंटी देता है इंटरनेट, गारंटी देता है कि जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। और ये सिस्टम कभी बंद नहीं होने वाला सिस्टम है, क्योंकि आप जानते हो कि दुनिया में अगर ऐसा तो हो नहीं सकता है, अगर मनुष्य भी नहीं रहेगा तो इंटरनेट कभी बंद नहीं होने वाला, ये चीज तो कंफर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि आप अगर फोर्सेस का BOSD प्लान करते हो तो आप कई तरीके का बेनिफिट आप ले सकते हो और आप निश्चिंत होकर उसमें बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है मैं आप सभी का लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया, आप सभी को मैं कुछ नॉलेज शेयर कर पाया। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।